हेलो एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में मैंने क्या कराया था, लीनियर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जब जो राइट हैंड साइड पार्ट था r, दैट इज जो r ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 था, और जो r था जो राइट हैंड साइड था, ठीक है, वो फंक्शन ऑफ क्या था, समथिंग एल्जेब्रिक फंक्शन था, वो कराया था। ठीक, तो आज मैं नेक्स्ट जो मेथड है वो करा रहा हूँ, जब जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ e टू द पावर x के फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह का 4-5 प्रॉब्लम आज करेंगे इस वीडियो में। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने थ्योरी वाला जो लेक्चर है, अगर कोई नया है इस वीडियो में तो पहले थ्योरी वाला वो लेक्चर है वो देख के आए, क्योंकि थ्योरी में मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और वही उसी का एप्लीकेशन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो पहले मैंने क्या लिखूंगा, क्या बोला था मैंने, ऑक्सिलरी इक्वेशन, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यही तो था ना ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, और एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, m प्लस 3 इंटू एम प्लस 3, डायरेक्ट कर दिया मैंने, इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? ओके, तो m का जो वैल्यू है वो क्या आया, -3, -3। इसका मतलब m का वैल्यू क्या आया, रियल एंड इक्वल आया। ठीक है, m का वैल्यू क्या आया बोलो, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या था, C1 प्लस C2 x e टू द पावर -3x। यही तो होगा ना, समझ में आया? अच्छा, इसको फॉर्मूला क्या है, मैंने फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। अब देखो हम कौन से पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पीआई कैसे करते हैं, तो कैसे, पीआई इक्वल्स टू पीआई पीआई इक्वल्स टू क्या, 1/f ऑफ डी। ठीक है, ये तो था आर ऑफ एक्स, यही तो फॉर्मूला था। थ्योरी वाला जो पार्ट लेक्चर कराया है वहां जाके देखो। 1/f ऑफ डी मीन्स कितना है यहाँ पर, यहाँ डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 e टू द पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो e टू द पावर x का एक प्लेन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर e टू द पावर x किसी भी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का इस फॉर्म में होगा तो क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था वो थ्योरी वाले लेक्चर में, जो e टू द पावर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो यहाँ पर d के जगह हम पुट करते हैं। अगर ये नॉन जीरो आया तो वही पीआई हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, x के कोफिशिएंट 3, तो d के जगह पुट करो तो 3 स्क्वायर प्लस 6 into 3 plus 9 to the power x, and this is a non-zero part, so 9 plus 9 plus 18 to the power 3x, तो क्या होगा, to the power 3x 36। दिस इज पी आई। ठीक है, समझ में आया? अब जो सॉल्यूशन होगा y, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना होगा, CF प्लस पी आई, CF प्लस पी आई। CF कितना मिला बोलो, CF कितना मिला बोलो, C1 प्लस C2 x into e to the power -3x plus e to the power 3x into divided by 36। so this is y। बस इतना ही। ठीक है, तो इसको कॉपी में करो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये,
तो फिर से पहले क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन, the auxiliary equation is m square minus 6m plus 9 equals to 0। ठीक है, कैसे लिखा ये मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो वो जाके देखो। तो इसको कैसे, ये देखो m माइनस 3 होल स्क्वायर ये इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यही तो होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब m का जो वैल्यू है क्या 3,3 रियल एंड इक्वल, therefore the CF part is C1 plus C2 x e to the power mx। m के वैल्यू कितना है 3x। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब पीआई करते हैं। देखो पीआई कैसे करोगे बोलो, पीआई 1 by f of d r of x, तो d f of d क्या है ये, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, ठीक, इंटू टू द 6 e to the power 3x प्लस 7 e to the power माइनस 2x माइनस ln2। ठीक है, इसको पहले क्यों सेपरेशन करो, 1 बाई, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ना, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ d माइनस 3 होल स्क्वायर, तो और भी आसान हो जाएगा ये, क्लियर। ओके, तो 6 e to the power 3x प्लस 1 बाई d माइनस 3 होल स्क्वायर 7 e to the power माइनस 2x माइनस 1 बाई d माइनस 3 होल स्क्वायर ln2। समझ में आया। अच्छा, मैंने क्या बोला, याद करो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा। मैंने क्या बोला, याद करो, प्लेन ई के फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स को छोड़कर और कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, या साइन या कोसाइन भी नहीं है, और कोई अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं है। तो क्या बोला, ई टू दी पावर जो पावर में एक्स के वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट होंगे वो डी में पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3, अगर 3 में यहाँ पर पुट करोगे 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा, तो 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला पार्ट कोफिशिएंट पुट करने के बाद 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 0 होगा, 0 हो जाएगा, तो हमने क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव ऊपर x से मल्टीप्लाई करके नीचे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करूं तो ये 0 हो जाता है, तो मैं नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे ये जो टर्म है वो डेरिवेटिव में करूंगा, तो डेरिवेटिव करने पर क्या आ जाएगा 2d माइनस 3 आ जाएगा। देखो समझ में आया ये वाला पार्ट, अच्छा, तो अभी भी नहीं हुआ, हाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे जो पार्ट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है 7 वाला, 7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो e के पावर क्या है -2x, अगर यहाँ पर -2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये वाला पार्ट नॉन जीरो पार्ट आएगा, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ -2 माइनस 3 के होल स्क्वायर e टू द पावर -2x। समझ में आया। ओके, माइनस ln2 कांस्टेंट, log2 कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, 1 बाई डी माइनस 3 होल स्क्वायर, देखो इसको मैं e टू द पावर 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। ओके, तो डायरेक्ट ही मैंने इसको यहाँ पर 0 पुट कर सकता था तो आ जाता, तो फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा लाइन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, देखो पहले इस पार्ट में क्या हो रहा था, e टू द पावर x, x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो x की कोफिशिएंट की वैल्यू वो यहाँ पर मैं 3 पुट कर रहा था, तो 3 पुट करने के बाद भी ये 0 आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर x पे मल्टीप्लाई की, नीचे डेरिवेटिव की, ठीक है, तो ये वाला ये आया। अब फिर से वही चीज करूंगा, देखता हूँ e टू द पावर 3x, इसको पुट करने का 0 आते हैं कि नहीं, x के कोफिशिएंट कितने 3 है, अगर यहाँ पर 3 पुट करोगे 3 माइनस 3 फिर से 0 आ रहा है,
इसका मतलब फिर से मैं वो पुट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है, फिर से ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 ऊपर x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे अगर डेरिवेटिव करोगे सिर्फ 2 ही आएगा और टू द पावर 3x। समझ में आया? अच्छा, ये तो ऑलरेडी हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो d जो पार्ट है वो खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर एक क्या है 7 ऊपर नीचे 5, तो कितना होगा 25 e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट कितना है 0, यहाँ पर 0 पुट करो तो यहाँ पर 0 पुट करने के बाद जो नीचे वाला टर्म है वो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वही हो जाएगा। ठीक है, तो ln 2 तो 1/0 माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो e टू द पावर x ये 1 ही हो जाएगा, ऐसे ही लिख देता हूँ e टू द पावर 0। देखो पुट करने के बाद भी वो टर्म वैसे ही, ठीक है। अच्छा, तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3x स्क्वायर e टू द पावर 3x प्लस 7/25 e टू द पावर माइनस 2x माइनस ln 2/3, ये क्या आ गया 3i आ गया। समझ में आया? दिस इज pi। समझ में आया ना? अच्छा, और 2-3 करते हैं इस तरह का। क्लियर? ओके, तो इसको कॉपी में नोट करो। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फिर से वही, ठीक है, प्लेन ई के फंक्शन। तो पहले क्या करेंगे बोलो, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है 0, तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, m का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लेट्स से बोल 2, और अगर इसको m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस i आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक किस फॉर्म में आया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, x के फॉर्म में आ गया ना ये। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो अगर इसी तरह का होगा तो जो सी एफ होगा वो क्या होगा, c1 e टू द पावर mx, ठीक है, e टू द पावर 2x। क्लियर? प्लस e टू द पावर अल्फा x, याद है ना, e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 इंटू x, यहाँ पर c1 ऑलरेडी ले लिया तो यहाँ पर मैंने c2 cos बीटा x, बीटा x में बीटा का वैल्यू 1 है तो x प्लस c3 sin बीटा x sin x, तो c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। तो ये है दी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ठीक है, ओके, तो अब देखो हाँ द पी फंक्शन इक्वल्स टू 1/f ऑफ d r ऑफ x। तो क्या होगा ये डी स्क्वायर प्लस 1 d माइनस 2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x। सेपरेशन करो पहले, ठीक है, सेपरेशन करो, सेपरेशन करने पर 1 बाई क्या होगा डी स्क्वायर प्लस 1 d माइनस 2 e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 d माइनस 2 e टू द पावर x। समझ में आया? अच्छा, क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, x के कोएफिशिएंट को पुट करो, यहाँ पर पुट करने पर तो ये नॉन जीरो आता है, बट ये तो जीरो आते हैं, इसका मतलब पुट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पुट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या अदरवाइज ये क्या हो जाता है, नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा,
डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो 1 सॉरी कैसे, x से मल्टीप्लाई करो ऊपर, ठीक है, और फिर नीचे डेरिवेटिव कर, तो u भी होगा, तो u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये इसको डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u 2d, ठीक है, ओके, e टू द पावर 2x प्लस, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर e टू द पावर कितना है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर सकता हूँ, तो नॉन जीरो है, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 होगा e टू द पावर x, ये तो हो गया आराम से। बट ये फिर से यहाँ पर देखो, फिर से अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d डी माइनस 2 e टू द पावर 2x प्लस, तो इसको यहाँ से एक माइनस आएगा 1/2 e टू द पावर x, ठीक है। अब अगर फिर से इस x के पावर 2 यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, हाँ, अगर इसके पावर 2 पर कुछ नहीं होगा, ये तो a पर 2 0 हो जाएगा, बट ये तो रहेगा ना, तो इसका मतलब ये टोटल क्या होगा, नॉन जीरो टर्म होगा, तो हो सकते हैं यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, हाँ 2 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा 0 e टू द पावर 2x माइनस हाफ ऑफ e टू द पावर x, तो x बाई 4 प्लस 1 5 e to the power 2x minus 1/2 e to the power x. So this is the solution. This is TI. Okay. Now we have to write the final solution. That is dy equals to CF plus PI. CF कितना आया? C1 e to the power 2x plus C2 cos x plus C3 sin x plus x by 5 e to the power 2x minus 1/2 e to the power x. That's it. समझ में आया? अच्छा, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, तो ये मुझे लगता है अनफ है, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड है, दैट इज जब राइट हैंड साइड साइन थीटा या कॉस थीटा का फंक्शन होगा तब कैसे होगा वो कराता हूँ, ठीक है। ओके, कॉपी कर।